वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कैनन के बेस्ट APS-C मिररलेस लेंसेज के बारे में। तो अगर आपके पास कैनन का EOS M200 कैमरा है या फिर आपके पास EOS M50 या M6 Mark II कैमरा है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि कैनन की बेस्ट APS-C मिररलेस लेंसेज कौन कौन सी है और कौन कौन सी लेंसेज आपको लेनी चाहिए। तो मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंस डिस्कस करता चला जाऊंगा। आपको जो भी लेंस सुटेबल लगे वो आप नोट डाउन कर लेना या परचेस कर लेना। सो लेट्स मूव ऑन। बट मैं अपनी रिकमेंडेशन को शुरू करूं उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर आप सब्सक्राइब करो। बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा डॉट कॉम फैमिली एंड वी डू नीड योर सपोर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे बेस्ट APS-C मिररलेस लेंसेज के बारे में। तो इनिशियली हमारी किट लेंस मिलती है 15 to 45 mm की किट लेंस मिलती है। तो क्या बेहतर लेंस है? ऑफ कोर्स एक यूजेबल लेंस मैं कहूँगा, वो अगर प्रॉपर टेक्निक से उसे यूज़ करा जाए तो उससे भी बेटर आउटपुट आ सकती है। इनिशियली अगर मेजर कोड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमें IS मैकेनिज्म मिलता है जो कि इफेक्टिव होता है 3.5 स्टॉप्स तक। 3.5 स्टॉप्स आपको बेसिक किट लेंस देती है, यानी कि आप नॉर्मल शटर स्पीड रूल वाइज जो आपको यूज़ करनी है एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ में, उससे आप 3.5 स्टॉप्स डाउन यूज़ कर सकते हो अपनी शटर को जब आप लो लाइट इन्वायरमेंट में हो, इवन दो यू विल बी गेटिंग क्लियर शॉट फ्रॉम योर लेंस। तो ये हो गई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात। चलिए हम बात करते हैं STM मोटर की। कैनन ने उस पर्टिकुलर लेंस में 15 to 45 mm की लेंस में STM मोटर्स भी लगाए हैं। सो इससे आप वीडियो ब्लॉग्स भी बना सकते हो सिंस इट कैरी स्टेपिंग ड्राइव मोटर। इसमें सबसे बड़ी ये फैसिलिटी होती है कि जब भी ऑटो फोकसिंग करती है तो इसमें नॉइज़ ऑटो फोकस मोटर्स बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करते। इन केसेस जब अल्ट्रासोनिक मोटर्स पुराने ज़माने में रहती थी, अब तो नैनो यूएसएम आ गई हैं, तब ये प्रॉब्लम जरूर एराइज होती थी पुरानी लेंसेज के साथ कि जो लेंस की ऑटो फोकस मोटर की नॉइस है वो कैमरा के बिल्ट इन माइक्रोफोन में दर्ज हो जाती थी, रिकॉर्ड हो जाती थी। बट विद द न्यू स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स ये इश्यू को कैनन ने क्लियरफाई कर दिया है। एंड अगेन विद द अल्ट्रासोनिक मोटर्स टू इसमें ये इश्यूज नहीं है। तो कैनन की जो बेसिक किट लेंस है 15 to 45 mm की किट लेंस है, उसे आप वीडियो ब्लॉग्स के लिए भी यूज कर सकते हो एंड इवन यू विल गेट सम डिसेंट इमेजेस फ्रॉम द लेंस इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। नाउ लेट्स मूव ऑन। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस कौन सी है कैनन APS-C मिररलेस कैमरे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बात कर लूँ कि कैनन की 32 mm 32 mm f1.4 लेंस बहुत ही उम्दा लेंस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। बट कैनन ने 32 mm की लेंस क्यों बनाई, ये एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है। 50 mm की लेंस होती, 85 mm की होती, 50 mm 85 mm, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने बना दिया 32 mm। क्यों? मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि इस लेंस को बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करा गया है। स्पेसिफिकली इसकी फोकल लेंथ को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैनन ने सेलेक्ट किया है। रीज़न मैं बता दूं कि इसकी जो फील्ड व्यू है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। अगर आप किसी 50 mm f1.4 लेंस को अगर आप लगाते हो कैनन के फुल फ्रेम DSLR में या फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे में, तो जो इक्विवेलेंट आउटपुट आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही रहेगा अगर आप अपने APS-C कैमरे और 32 mm f1.4 लेंस के साथ इमेजेस खींचते हो। तो इक्विवेलेंट फील्ड व्यू को कैनन में बहुत ही ध्यान रखा है लेंसेज को डिज़ाइन करते समय। इसलिए अगर आप एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की लेंस लेना चाहते हो जिससे आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिले, तो आप 32 mm f1.4 लेंस ले लेना, बहुत ही उम्दा लेंस है। बट अगर हम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात कर ले, मान लो आपके पास M6 Mark II की बॉडी है या M200 या M50, इट डजेंट मैटर, बट आपको उससे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, तब कौन सी लेंस हमें लेनी चाहिए अपने APS-C मिररलेस कैमरे के लिए? देन यू शुड गेट द Sigma 56 mm f1.4 लेंस। बट सिग्मा ने 56 mm फोकल लेंथ को क्यों सेलेक्ट करा? नाउ अगेन जो आपकी 56 mm की फोकल लेंथ है वो नियर अबाउट आपकी 85 to 89 mm की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की आउटपुट देती है व्हेन यू पेयर अप ए 85 mm लेंस विथ योर फुल फ्रेम कैमरा, DSLR और मिररलेस। तो जो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आपको आउटपुट मिलेगी, जो आपको फील्ड व्यू मिलेगी, वो एग्जैक्टली सेम रहेगी जब आप एक 56 mm की लेंस अपने APS-C मिररलेस कैमरे में लगा रहे हो। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखो इफ़ यू वांट टू हैव ए प्रोफेशनल लेवल आउटपुट। अगर जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी प्रोफेशनल लेवल पे, तब आप एक 85 mm की फोकल लेंथ को सिलेक्ट करो। बट हम किन्हें ये रिकमेंडेशन देते हैं? जिनके पास ऑलरेडी फुल फ्रेम बॉडी है, तब हम उन्हें
कहते हैं कि भाई आप 85 mm की लेंस को यूज़ करो वाइल शूटिंग पोर्ट्रेट्स, बट एट द टाइम व्हेन यू आर हैविंग APS-C मिररलेस कैमरा, तब कौन सी आपको लेंस लेनी चाहिए? तब आपको लेनी चाहिए यही वाली 56 mm f1.4, क्योंकि जो इसकी इक्विवेलेंट फील्ड व्यू होगी वो इक्विवेलेंट होगी जब आप एक फुल फ्रेम कैमरों में 85 mm की लेंस यूज़ करके पोर्ट्रेट्स ले रहे हो. सो माय रिकमेंडेशन इज, इफ़ यू आर इनटू प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, इफ यू आर लुकिंग अ परफेक्ट लेंस for professional portrait quality work or whatever, or you want to shoot some wedding candid portrait, this is one of the best lens to have with you, 56 mm f1.4 sigma. चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपको वीडियो ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हो, तब आपको कौन सी लेंस लेना चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो ब्लॉगर्स की रिकमेंडेशन इंक्लूडेड नहीं. यहाँ पर अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट, अगर आपको आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग लैंडस्केप इमेजेस विथ योर कैमरा, तो कौन सी बेस्ट वाइड एंगल जूम लेंस आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास कैनन का APS-C मिररलेस कैमरा है, अदर M50, M6 Mark II और M200 कैमरा और एनी APS-C मिररलेस कैमरा बॉडी, तो इसमें सबसे बेस्ट लेंस का आपके लिए कौन सी रहेगी. तब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि भाई आप कैनन की 11 to 22 mm f4 to 5.6 लेंस आप परचेस कर लो. ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही सूटेबल है आपके वीडियो ब्लॉग्स के लिए, प्लस आपके अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए. नाउ लेट मी टेल यू द बेसिक फीचर्स ऑफ द लेंस. यहाँ पे बेसिक फीचर्स में हमें इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल रही है. डिस्पाइट ऑफ हैविंग अल्ट्रा वाइड एंगल फोकल लेंथ, इस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी कैनन ने इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को रखा है, क्योंकि अगर आप ब्लॉग्स बनाओ या आप लो लाइट फोटोग्राफी करो तब आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिले, और इसलिए कैनन ने इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रखा है. अदर देन दैट इसमें आपको स्टेपिंग ड्राइव मोटर यानी कि STM मोटर्स मिलते हैं. तो इवन दो अगर आप कैनन के इंटरनल माइक्रोफोन्स पर शूट कर रहे हो, समहाउ समवे यू आर नॉट इनटू हैविंग एक्सटर्नल माइक्रोफोन विथ यू. बहुत बार होता है आप रन एंड गन ब्लॉग्स बना रहे हो, आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हो, तो एवरी टाइम आपको नहीं पॉसिबल रहता है कि यू हैव एक्सटर्नल माइक्रोफोन विथ कैमरा. इवन दो दिस लेंस हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि इसकी जो ऑटो फोकस की नॉइज़ है वो आपके इंटरनल माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी. तो ये बहुत ही अच्छी लेंस है. अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स लेना हो, वीडियो ब्लॉग्स बनाना हो, यू हैव 11 to 22 mm STM आइस लेंस. ये लेंस बहुत ही उम्दा लेंस है फॉर दोज हु आर इनटू ब्लॉगिंग, फॉर दोज हु आर लाइफ स्टाइल ब्लॉगर्स, तो उनके लिए, ट्रैवल ब्लॉगर्स, तो उनके लिए ये लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट अगर आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करते हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, इवन दो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस टू हैव विथ यू. चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रीट शूटर्स के लिए, कि अगर आपको स्ट्रीट शूटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको सिटी लाइफ में इंटरेस्ट है, या आपको इंडोर में पोर्ट्रेट्स लेने हैं एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ पे, तो सबसे बेस्ट प्राइम लेंस इस APS-C मिररलेस कैमरे के लिए कौन होगी. तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कैनन की 22 mm की f2 लेंस ले लो, क्योंकि 22 mm की जो इक्विवेलेंट फील्ड व्यू है वो अगर आप 35 mm की लेंस यूज़ करते हो फुल फ्रेम कैमरे में, फुल फ्रेम DSLR मिररलेस कैमरे में, अगर आप 35 mm की f2 लेंस यूज़ कर रहे हो, तो नियर अबाउट इक्विवेलेंट जो फील्ड व्यू होगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी जो आप कैनन के 22 mm या 22 mm के लेंस यूज़ कर रहे हो APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरेज में. तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग स्ट्रीट इमेजेस, और आपको सिटी लाइफ शूट करनी है, या आपको लो लाइट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या आपको इंडोर में शूट करना है जहाँ पे लाइट उतनी सफिशिएंट नहीं है रूम्स में, एंड यू हैव टू कैप्चर सम क्लियर एंड क्रिस्प इमेजेस डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो लाइट इन सराउंडिंग, तब आप कैनन की 22 mm f2 लेंस जरूर परचेस करो. This act as a 35 mm lens when you compare with a full frame camera. अगर आप फुल फ्रेम कैमरा में, जैसे मैंने कहा, 35 mm लेंस के साथ जो आपको इक्विवेलेंट फील्ड व्यू मिलेगी वही आपको 22 mm के साथ मिलने वाली कैनन के APS-C मिररलेस कैमरे के साथ. सो माय रिकमेंडेशन इज, इफ़ यू आर इनटू स्ट्रीट शूटिंग, अगर आपको इंडोर में आपको वर्क करना है, आपको लो लाइट में काम करना है, आपको सिटी लाइफ, बहुत ही अच्छी सिटी लाइफ इमेजेस लेनी है, specifically I'm talking about street shooting. If you are interested in street shooting, then go with the Canon 22 mm lens. That's the only lens recommended for street shooters. चलिए हम माइक्रो फोटोग्राफी की बात कर ले. कई लोगों को इंटरेस्ट होता है कि फ्लावर्स के बहुत ही अच्छे शॉट्स लें, इंसेक्ट्स को हम कैप्चर करें अपने कैमरे के थ्रू, बट कौन सी लेंस लें. तो कैनन की जो 28 mm की माइक्रो लेंस है APS-C मिररलेस कैमरेज के लिए, जो कैनन ने अनाउंस करी, बहुत ही बेस्ट लेंस है. इसमें 3 बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मेजर स्पेसिफिकेशन इस पर्टिकुलर लेंस की. सबसे पहले इमेज स्टेबलाइजेशन की. एक माइक्रो लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन होना निहायत ही ज़रूरी है.
क्योंकि अगर आप माइक्रो वर्क कर रहे हो तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे हल्का सा भी सेक आपके पूरे इमेज को बहुत ही ख़राब कर सकता है। मतलब आप आउटपुट देखोगे, यू कांट बिलीव कि आपने क्या किया। सो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होना इस लेंस में बहुत ही हेल्प करता है व्हेन यू आर इनटू वर्क। अदर थिंग इज़ लेड लाइट्स। रिंग के ऊपर कैनन ने लेड लाइट दे दी है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करती है, आपके शटर स्पीड को गिरने नहीं देती है। डिस्पाइट ऑफ दैट आप बहुत डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो लाइट इन द सराउंडिंग, अगर आपने लेड लाइट को टर्न ऑन करा हुआ है माइक्रो लाइट में, तब आपकी जो शटर स्पीड है वो उतनी गिरेगी नहीं ड्यू टू द लो लाइट, या आईएसओ उतना उठेगा नहीं। दोनों कंडीशन में आपकी शार्प इमेजेस आनी है। तो आप ये समझ के रखो कि एक तो आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल रहा है इस लेंस में, दूसरा ये लेंस आपको एलईडी लाइट की सपोर्ट दे रही है कि आपके सब्जेक्ट लाइटन हो प्रॉपरली। तो ये माइक्रो लेंस अगर आपके पास है तो ये चीज़ आप समझ के रखो कि बहुत ही कम ट्रेनिंग के साथ आप बहुत ही अच्छी माइक्रो इमेजेस खींच सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स द लेंस ऑल्सो फीचर्स STM मोटर। अगर आप माइक्रो फोटोग्राफी ही नहीं, आप माइक्रो वीडियो वर्क में भी इंटरेस्ट रखते हो, आपको माइक्रो वीडियो स्नैपशॉट्स बनाने हैं, इवन दो इसकी जो AF होगी नियर अबाउट साइलेंट होगी, कोई भी AF नॉइज जनरेट नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप माइक्रो की वीडियोस भी बना सकते हो। सो ये मल्टीपर्पस लेंस है। आप अगर माइक्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, माइक्रो वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, तो 28mm STM IS लेंस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर। चलिए हम जूम लेंस की लास्ट में बात कर ले। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ जूम लेंस फॉर योर कैनन APS-C मिररलेस कैमरा, तो आपको कौन सी लेंस परचेस करना चाहिए? देखिए, वी ऑल हैव 55 to 200 mm लेंस। APS-C मिररलेस कैमरों के लिए कैनन ने बनाई है 55 to 200 mm लेंस। बट अगर आप स्पोर्ट्स शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, या आपको और ज़्यादा फोकल लेंथ चाहिए और ज़्यादा जूम चाहिए, फिर आपको EFM to EF एडेप्टर एक खरीदना होगा। उसके बाद आप कैनन की DSLR लेंसेज बेधड़क यूज़ कर सकते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी की भी लेंसेज यूज़ कर सकते हो, जैसे सिग्मा की 150 to 600 mm लेंस हो गई। ये सारी लेंसेस आप अपने कैनन के EOS M मिररलेस कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हो। बट इन कैनन इटसेल्फ वी हैव लिमिटेड ऑप्शन। तो अगर आपको एक अच्छी जूम लेंस लेनी है, देन वी डू हैव अ गुड बिगिनियर जूम लेंस 55 to 200 mm। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और ज़्यादा फोकल लेंथ चाहिए, इफ़ यू नीड मोर एडवांस जूम लेंस, देन यू हैव टू बाई अ EFM to EF एडेप्टर फॉर दैट। अदर देन दैट, इन सारी रिकमेंडेशन में मुझे लगता है कि आपकी 99% जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कवर अप हो चुकी होगी। अब लास्ट में मैं आपको एक लेंस का नाम बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियोस बनाना चाहते हो, बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी की यूट्यूब कंटेंट्स बनाना चाहते हो, देन यू शुड हैव द सिग्मा 30mm f1.4 लेंस। ये लेंस बहुत ही उम्दा है, इसकी जो बोखे है, बैकग्राउंड ब्लर है, बहुत ही क्रीमी रहती है। एंड अगेन इसकी शार्पनेस जस्ट मतलब अनकम्पेरेबल है। सो अगर आप प्रोफेशनल क्वालिटी के YouTube वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, देन यू मस्ट हैव द सिग्मा 30mm f1.4 लेंस मेड फॉर कैनन APS-C मिररलेस कैमरा। बहुत ही अच्छी लेंस है, यूज़ करके देखो, परचेस करके देखो। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियोस बनाना चाह रहे हो, YouTube कंटेंट बनाना चाह रहे हो अपने कैनन के APS-C मिररलेस कैमरों के साथ, तो ये थी मेरी लेंस रिकमेंडेशन कैनन के APS-C मिररलेस कैमरों के लिए। इवन दो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड अगेन, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस समय तक आप ये वीडियो के साथ कंटिन्यू हो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स के लिए। एंड अगेन, वीडियो अच्छा लगे तो ऑफकोर्स लाइक करना मत भूलना, इट सपोर्ट अस। यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम, जब तक आप लाइक नहीं करोगे ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं किसी भी वीडियो की। सो वी नीड योर लाइक्स, इट्स एसेंशियल फॉर अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।